माय नेम इज नसीर अहमद। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, इसके जो मतलब चैप्टर 1 है, इसका अध्याय 1 है, उसमें 1 से लेकर 4 तक के सेक्शन की बात की गई है। उसमें बताया गया है कि क्या होता है। इसमें पहला जो सेक्शन है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। ठीक है, कहा गया है कि यह अधिनियम साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय में या सगल सुरक्षा की, जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट 44 तथा 45 एक्ट हाँ और नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है, जो 29, 30 एक्ट और कहा गया है कि अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए शपथ पत्रों को लागू है और ना किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को, और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इसके सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ बताया गया है। कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और यह किसी न्यायालय में या के समक्ष के, जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिफेंस डिसिप्लिन एक्ट और या इंडियन नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किया शपथ पत्रों को लागू है और ना किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को, और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। ठीक है, और इसके अधिनियम 2 को निरसन कहा गया, अधिनियमितियों का निरसन। ठीक है, जो 1938 का 1 की धारा 2 को अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया है। ठीक है, 1938 का 1 की धारा 2 को अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया है। इसके तीसरे बिंदु में कहा गया है निर्वाचन खंड। निर्वाचन खंड में आता है न्यायालय, तथ्य सुसंगत, विवादक तथ्य, साक्ष्य, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ और भारत, ये सबको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो निर्वाचन खंड में कहा गया है कि इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों को निम्नलिखित भावों को प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। ठीक है, जब तक कि इन जो ये सब है, न्यायालय तथ्य सुसंगत, विवादक तथ्य, साक्ष्य, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ और भारत। ठीक है, कहा गया है कि इन संदर्भ में तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। न्यायालय से अभिप्राय है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ठीक है, और तथ्य से कहा अभिप्रेत है, कहा गया है कि और इसके अंतर्गत ऐसी कोई वस्तुओं का अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, दूसरा कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। ठीक है, फिर आता है सुसंगत। सुसंगत में कहा गया है एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो। ठीक है, फिर आता है विवादक तथ्य। विवादक तथ्य वे तथ्य होते हैं, ऐसा कोई भी तथ्य जिसके अकेले ही से या अन्य तथ्यों से ससंग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही के प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। ठीक है, फिर अगला आता है इसमें दस्तावेज। दस्तावेज से अभिप्राय होता है कि जिसका किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। ठीक है, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने की
आश्रयित हो और यह उपयोग किया जा सके। ठीक। फिर अगला आता है हमारा साक्ष्य। साक्ष्य में कहा गया साक्ष्य शब्द से साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। पहला बिंदु, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देते हैं या अपेक्षा करते हैं, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक। दूसरे बिंदु में कहा गया न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है। फिर आ जाओ साबित। यहाँ पे साबित एक बिंदु। ठीक है। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले को परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ना साबित से अभिप्राय है कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। साबित नहीं हुआ से अभिप्राय है कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित। ठीक है। और फिर आ जाओ भारत। इसमें एक बिंदु है भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। ठीक है। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इसके सेक्शन 4 में कहा गया उपधारणा कर सकेगा। दो बिंदु बताया गया है, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत। ठीक है। उपधारणा कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्यों को उपधारणा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जा सकता या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक। इसके पहले बिंदु उपधारणा करेगा में कहा गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा इस निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा यदि और जब तक वह साबित नहीं किया जाता। और निश्चयक सबूत में कहा गया है कि जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य की निश्चयक सबूत घोषित किया गया है, वह न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसके अध्याय 1 में प्रारंभिक की बताया गया है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4, सेक्शन 1 to 4 तक है। कहा गया है पहले सेक्शन में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। इसमें कहा गया है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा और यहाँ जो अधिनियम है वो 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। ठीक है। सेकंड में जो है सेकंड सेक्शन में कहा गया अधिनियमितों का निरसन जो 1938(1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया है इसे। ठीक है। तीसरे बिंदु में कहा गया निर्वाचन खंड में कहा गया है इन तथ्यों का होना अनिवार्य है, मतलब इन बिंदुओं का हाँ, तथ्य सुसंगत विवादक तथ्य साक्ष्य साबित ना साबित नहीं हुआ और भारत। ठीक है। और सेक्शन 4 में कहा गया है उपधारण कर सकेगा में दो बिंदुओं को बताया गया, उपधारण करेगा और निश्चय सबूत, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और थैंक यू।